डीएनए मित्रों, कट्टरपंथियों का दिमाग नफरत के जहर से इतना संक्रमित हो चुका है कि उन्हें सामान्य सच भी नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ हिंसा, घृणा, खून खराबा ही आकर्षित करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कट्टरपंथियों को कानून की भाषा में सच दिखाने वाला एक बड़ा फैसला किया है। अब हम इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, एक नारा है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आपने भी कई बार ये नारा सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। ये नारा नहीं है, उन्मादी कट्टरपंथियों का युद्ध घोष है, नफरती हिंसा के ऐलान का साक्ष्य है। जैसे कि होता है, कट्टरपंथी इस हिंसक नफरती नारे को धर्म से जोड़ते रहे, लेकिन अब भारत में यह नारा लगाना कानूनी अपराध होगा। उन्मादी नारा लगाने वालों को सजा होगी। दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। डीएनए मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर के महीने में बरेली हिंसा में शामिल रहे एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गुस्ताखी नबी की एक सजा, सरतन से जुदा का नारा लगाना गैर कानूनी है। यह नारा लगाना भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देना है। बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है। भीड़ जब ऐसे नारे लगाती है जिसमें मृत्यु दंड की घोषणा की जाती है, तो यह भारतीय कानून के तहत निर्धारित सजा के विपरीत है, यानी ये कानून के अधिकार को चुनौती देना है। डीएनए मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक एक शब्द कट्टरपंथ की जड़ पर प्रहार है, कट्टरपंथी सोच पर चोट है। कोर्ट ने कहा कि नारे और घोषणाएं सभी धर्मों में मौजूद हैं। कोर्ट ने जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे भक्तिपूर्ण नारों का जिक्र भी किया और कहा ये नारे ईश्वर के प्रति भक्ति, सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन सरतन से जुदा जैसा नारा श्रद्धा और भक्ति का नहीं, नफरत और हिंसा का प्रदर्शन है। कोर्ट ने कट्टरपंथियों को बताया कि सरतन से जुदा वाले नारे का उल्लेख कुरान या मुसलमानों से संबंधित किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। कई मुसलमान इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने बिना इस नारे का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, सितंबर के महीने में आई लव मोहम्मद वाले उन्मादी प्रदर्शन के दौरान बरेली में यह नारा लगा था। रेहान नाम के आरोपी ने भी यह नारा लगाया था। रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने जमानत याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया और रेहान की याचिका खारिज कर दी। डीएनए मित्रों, आज हम आपको सरतन से जुदा वाले इस नफरती नारे का इतिहास भी बताना चाहेंगे। इस नारे का कनेक्शन पाकिस्तान से है। 2011 में पहली बार यह नारा पाकिस्तान में लगाया गया था। सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी के पिता को सही साबित करने के लिए यह नारा पहली बार लगाया गया था। तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथी मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी ने पहली बार यह नारा लगाया था। तभी से सरतन से जुदा का नारा दक्षिण एशिया में कट्टरपंथियों के नफरत के ऐलान का प्रतीक बन गया। दूसरे धर्म के लोगों को डराने और देश की सत्ता को चुनौती देने के लिए कट्टरपंथी ये नारा लगाते हैं। डीएनए मित्रों, ये नारा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन को चुनौती देता है। ये नारा धार्मिक अपमान पर हिंसक प्रतिक्रिया को सही बताता है और धार्मिक कट्टरता का समर्थन करता है। इसीलिए पाकिस्तान नारे को संविधान और देश विरोधी करार देने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कट्टरपंथ की जड़ पर एक करारी चोट है।